अस्सलाम वालेकुम। वर्कर्स वर्कशॉप का पार्ट 3 और सूरह रहमान और दुआ कोर्स के हवाले से ये पार्ट था। उसका लास्ट टॉपिक 6 आज हम अल्लाह की तरफ से शुरू कर रहे हैं और ये बेहतरीन दुआ के टिप्स के हवाले से है। बेहतरीन दुआ किस तरह से हो सकती है इस पर फोकस करवाना बहुत ज़रूरी है। एक मिशन वर्कर के लिए एक उस्ताद के तौर पर काम करते हुए खुद भी इस हवाले से अलर्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कोई अल्लाह का बंदा उम्मती केस या राही हमारे साथ अटैच होता है, तो असल में ये वो वक्त होता है जब एक उस्ताद ने अपनी जिम्मेदारी को बेहतरीन तरह से निभाने का आगाज करना होता है। और जब भी कोई अल्लाह का बंदा हमारे साथ अटैच होता है और अपने किसी मामले और मसले के लिए दुआ करवाना चाहता है, तो हमें पूरी तवज्जो के साथ काम करते हुए उसके दिल में ये एहसास आशनाई बेदार करना होता है कि उसका कोई भी मामला हो, उसका कोई भी मसला हो, वो यकीन के साथ अगर अल्लाह के सामने पेश हो गया, तो कोई वजह नहीं कि उसका वो मामला मसला हल ना हो और अल्लाह अपना करम फरमाए। बेशक ये हमारा जितना यकीन अल्लाह के साथ मजबूत होता है, उसी की बिना पर जब हम किसी को भी गाइड कर रहे होते हैं ना, एक उस्ताद के तौर पर, गाइड के तौर पर, एक मिशन वर्कर के तौर पर, तो वही एहसास जो यकीन के हमारे दिल में होते हैं, उन्हीं को ही हम आगे ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो हमने एक उस्ताद के तौर पर ये ज़रूर ज़हन में रखना होता है कि किसी भी राही के दिल में ये यकीन इस तरह से बेदार हो जाए कि उसे लगे कि दुआ इतनी अहम है, दुआ के हवाले से यकीन होना इतना अहम है कि चाहे खुशी हो, गमी हो, कोई भी मामला हो, ज़िंदगी की कोई ऊँच-नीच हो, किसी किस्म के भी मामले के हवाले से उसके दिल में पहला ख़्याल ये आए कि मुझे अल्लाह के सामने पेश हो जाना चाहिए। अगर खुशी मिली है तो वो कहे कि शुक्र के एहसास में चंद लम्हों के लिए अल्लाह के सामने पेश हो जाऊँ। कोई मुश्किल मामला पेश आ गया, वहाँ पर भी उसके दिल में ये एहसास हो कि यहाँ अल्लाह से मदद मांगना है, यानी ये चीज नागुजीर हो जाए। ये एक उस्ताद का काम होता है कि वो किस तरह से दुआ के हवाले से यकीन के ये एहसास और आशनाई के ये एहसास किसी भी राही के दिल में बेदार कर दे। यानी दुआ की अहमियत का एहसास उजागर करना बहुत जरूरी है और इसके लिए चंद टिप्स भी हैं जो यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे अल्लाह की मदद से कि इन टिप्स को अगर हम जब वो कोई भी राही हमारे साथ अटैच होता है और वो दौरान कोर्स हमारे साथ राब्ते में आता है, तो हमने उस्ताद के तौर पर वो किसी तरह से भी राब्ता हो, टेक्स्ट की सूरत में, कॉल की सूरत में, ऑडियोज़ की सूरत में, ठीक है? जैसे भी हम ज़रूरत महसूस करें और हमें लगे कि अब यहाँ पर इन टिप्स को इस राही को बता दिया जाए, हम वहाँ पर इनको डिस्क्राइब कर दें, ताकि जिस वक़्त हम बात समझा रहे हों, तो हमारी बात में इन टिप्स की मदद से भी एक पावर जो आ जाती है, वो अगला वसूल करे और उसकी दुआ जो है बेहतरीन हो जाए। तो यहाँ पर चंद टिप्स के हवाले से बात करेंगे, ये वही टिप्स हैं जो अल्लाह के साथ हमारा बेहतरीन टाँका लगाने में हमें मदद करती हैं, खुद हमने भी इन्हीं से मदद ली होती है और किसी को भी जब हम ये बता रहे होते हैं, तो यही टिप्स अल्लाह के सामने पेश होने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती हैं। इनके अलावा भी ज़ाहिर है बहुत सारी टिप्स हैं जो हम बात करते हैं, तो अल्लाह खुद अपने करम से दिल में वो एहसास बेदार करता है। लेकिन चंद एक टिप्स को यहाँ पर जो ज़रूरी हैं वो यहाँ बयान की जा रही हैं। तो सबसे पहले जैसे हम कहते हैं कि दिल एक मरकज़ है, यहाँ ही एक एहसास बेदार होता है। इसी दिल की हालत को हमने बेहतरीन तरह से रखना होता है। जैसे हम प्रेज़ेंटेशन के हवाले से हमेशा दुनिया में भी कोई भी काम करते हैं, कहीं पर जाना हो, कोई फंक्शन हो, कोई तकरीब हो, कोई मीटिंग हो ऑफिशियल, तो हमें पता होता है कि अब ये इस लेवल की मीटिंग है, तो यहाँ इस तरह से हमने बज़ाहिर भी तैयार होना है। हमारा काम भी इस तरह से हो, हमारी प्रेज़ेंटेशन भी इस तरह से तैयार हो कि अगले को वो मुतासिर करे। तो यहाँ हम शहंशाहों के शहंशाह हमारे खालिक अपने मालिक की बारगाह में हम पेश हो रहे हैं, तो दिल में ये एहसास बेदार हो कि दिल की हालत सबसे ज़्यादा बेहतरीन हो, ठीक है? हमारे दिल की हालत बेहतरीन होगी तो हम दिल की बात भी बेहतरीन तरह से कह सकेंगे, वरना जैसे पीछे पिछली ऑडियोज़ में पिछले टॉपिक के हवाले से दुआ की राह में पेश आने वाली रुकावटों के हवाले से बात हुई, वहाँ हमने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स डिस्कस किए जो रुकावट बन जाते हैं। तो जब उन रुकावटों को हटा देंगे, उनके बारे में पता होगा तो दिल की हालत बेहतर हो जाएगी। तो इसलिए दुआ शुरू करने से पहले ये एहसास ज़रूर हो दिल में कि मैंने दुआ में पेश होना है और ये बेहद अहम है और जितनी ख़ास जगह पर पेश होने का एहसास होगा, उतनी ही हमारी तैयारी भी बेहतरीन होती है। तो जितना हम अल्लाह के सामने पेश होने से पहले अलर्ट होंगे, बेहतरीन तरह से दुआ करना चाहेंगे, उतने हम दिल की हालत को सेट करेंगे और हमें खुद ही महसूस हो जाएगा अपनी तैयारी से ही, ज़ाहिर और बातिन की तैयारी से। बातिन की तैयारी दिल की हालत को बेहतरीन बनाने से होगी और ज़ाहिर की तैयारी हम जिस तरह से पेश हों, अदब आदाब के साथ, तरीके करीने के साथ, सलीके के साथ, तो ये चीज़ बहुत अहम है। इस हवाले से मिशन वर्कर खुद भी अलर्ट रहे उस्ताद के तौर पर और अपने साथ अटैच्ड एचकेआर या आरएच को भी ज़रूर गाइड करें। अगली जो टिप है जो हमें दुआ में पेश होने के हवाले से बहुत ज़्यादा मदद करती है, वो ये है कि दुआ में टाँका लगाने के लिए दिल की कॉल का कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है।
दुआ जब शुरू होती है तो हमने दिल का राब्ता बनाना होता है, क्योंकि ये दिल से निकली हुई सदा ही है। ठीक है, हम जब दुआ में पेश होते हैं तो हम कहते हैं ये दिल से निकला हुआ एक आवाज लगाने का तरीका है, सलीका है, दिल की एक सदा है, दिल की एक पुकार है। तो कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, और हमारे अंदर उस कनेक्टिविटी के हवाले से यकीन का होना बहुत जरूरी है कि जैसे हम कॉल मिलाते हैं तो हम सुन रहे होते हैं, अच्छा कॉल जा रही है, अच्छा बेल जा रही है, अच्छा अगला सुन रहा है, अब उसने उठा लिया, तो फिर हम बात शुरू करते हैं। तो दुआ में भी हमारे लिए कनेक्टिविटी का एहसास यकीन की सूरत में बेदार होना बहुत ज़रूरी है। हम दुआ शुरू करते हैं तो हम कहते हैं अल्लाह, मेरे अल्लाह, मेरे प्यारे अल्लाह। अब हम ये सदा लगा रहे हैं, और वहां पर हम वो यकीन किस तरह से बेदार करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि अल्लाह तो समी है, वो तो हर लम्हा सुन रहा है, वो अब भी मेरी सदा को सुन रहा है, दिल से लगाई जाने वाली पुकार को सुन रहा है। और जिस वक्त जितना ज्यादा किसी के दिल में ये एहसास यकीन की सूरत में बेदार होता है, उसको उतना कनेक्टिविटी पे यकीन होता है कि मैंने यहाँ पुकारा, और जिस वक्त अंदर ये सदा दिल से उठी तो महसूस होता है कि अब मैंने अल्लाह को पुकारा और अल्लाह ने सुना, और उसने मेरी तरफ मुतवज्जो होकर उस सदा का, जैसे दुआ में जो हम सदा लगा रहे थे, उसका जवाब दिल में यकीन की सूरत में महसूस होता है कि मैंने पुकारा और मेरे अल्लाह ने सुना। तो जब तक ये यकीन का एहसास बेदार ना हो, पुकारते रहें अल्लाह को, क्योंकि अल्लाह बेशक हर लम्हा सुन रहा है, वो पहले भी सुन रहा था, वो अब भी सुन रहा है। लेकिन मेरा यकीन अब होना जैसे ज़रूरी है कि हाँ, मैंने पुकारा और अल्लाह ने सुना। तो जब तक ये यकीन दिल में उतरे कि हाँ, अब दिल से टाँगा जुड़ गया है, कॉल कनेक्ट हो गई है, तब तक पुकारते रहें। जब यकीन हो जाए तो तब दुआ शुरू करें। ये दुआ बहुत बेहतरीन तभी होती है जब हमारे अंदर यकीन मौजूद हो। और इसी तरीके से और भी अगर अगली टिप के हवाले से बात करें कि दुनिया की सोचों से निकल कर दिल से टाँका लगाएँ। पीछे रुकावटों में जब ज़िक्र हुआ कि दुनिया में अगर दिल फँसा होगा किसी मामले के हवाले से तो टाँका नहीं जुड़ेगा, उसको दूर करें और फिर दिल से टाँका लगाने की कोशिश करें तो बहुत अच्छे से दिल का टाँका लगता है। उस मामले को सेट कर लें या उस मामले को अल्लाह के हवाले करने के हवाले से कुछ गौर व फ़िक्र करें और फिर दुआ में बैठें और उसी के लिए दिल में मदद माँगे अल्लाह से, और दिल का टाँका जोड़ें। दिल में जो भी उस वक़्त उलझन मौजूद है, सोचें हैं दिमाग में, उनसे खुद को निकालें। और जैसे हम उस लम्हे में नमाज़ की नियत में दुनिया को पीछे छोड़ते हुए अल्लाह के सामने हाज़िर होते हुए अल्लाहू अकबर की सदा लगाते हैं कि वो सबसे बड़ा है, सबसे आला है, शान वाला है। तो ऐसे ही सदा दिल में भी, दुआ में भी एहसास की सूरत में उठनी चाहिए कि हर तरह के ख़याल, दुनिया के झमेले पीछे रह जाएँ, और कुछ ऐसे लम्हे जो हमें अता हो गए, उनमें हम अल्लाह के सामने पेश हो जाएँ कि इस वक़्त बस मैं हूँ और मेरा अल्लाह है, और मैं अपने दिल की बात जो है वो करने के लिए दिल से अल्लाह के सामने पेश हो गई। अब जब ये एहसास होगा और अल्लाह के सामने पेश होने के एहसास पे यकीन मज़बूत होगा, और उसको सिफ़ात का वास्ता देते हुए हम जगह-जगह पर उन सिफ़ात के हवाले से मदद लेते हुए कि वो समी है, बसीर है, दिलों का हाल जानता है, अल्लाहू अकबर है, मुश्किलात का हल करने वाला है, माफ़ करने वाला है, बख्शिश करने वाला है, रहम करने वाला है, फ़ज़ल करने वाला है, सहारा देने वाला है, ठीक है? और वो मेरा राह दिखाने वाला है, ठीक है? हर लम्हा जिस वक़्त हमारे अंदर इन सिफ़ात पर एहसास बेदार होता है, तो दुआ में भी हमारा इन सिफ़ात पर जितना यकीन का लेवल होता है, उतना अल्लाह के सामने दुआ में पेश होना हमारे लिए बेहतरीन होता चला जाता है। तो दुआ में इन सिफ़ात का वास्ता ज़रूर दें, ठीक है? तो जितना हम इन सिफ़ात पर यकीन के साथ अल्लाह के सामने पेश होंगे, उतनी दुआ बेहतरीन होगी। ये चंद टिप्स हैं, क्योंकि पेश होना जो है वो दिल से होता है, और पीछे असल में जितनी रुकावटें हैं, अगर उन हवालों से हम अपना जायज़ा लें और उन पर काम कर लें, तो दुआ में इन टिप्स को अगर फिर अप्लाई करें, तो हमारा दुआ में पेश होना बेहतर से बेहतरीन होता चला जाएगा। तो ये जो दुआ को इम्प्रूव करने के टिप्स हैं, चंद एक यहाँ पर मेंशन किए, इसके अलावा भी ज़ाहिर है बहुत सारे हो सकते हैं कि हम हर तरह से तवज्जो सिर्फ़ उस वक़्त हटाकर इस तरफ तवज्जो रखें कि अल्लाह ने हमें कबूल कर लिया, हमें बारगाह में पेश होने की इजाज़त दे दी, और जितना ये इस वक़्त के कीमती होने का एहसास होगा, उतना हम बेहतरीन तरह से अल्लाह के सामने पेश होंगे। हमें पता हो कि ये वसूल करने का वक़्त है, ठीक है? जैसे वो कहा जाता है ना कि अब आओ और अब लूट सेल है, फलाँ डेट को सेल होगी, फलाँ पे इतना डिस्काउंट है, 0 डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट है, 50%, 80%। दुआ का टाइम जो है वो वसूल करने का टाइम है। उस वक़्त में कहीं पर सोच को ना जाने दें, कहीं पर दिल को ना उलझने दें, कहीं पर अपने आप को महव ना होने दें। अगर हमने ऐसा कर लिया और कामयाब हो गए,
अल्लाह की मदद मांग ली, अल्लाह से मदद जरूर मांगे कि अल्लाह मुझे पेश होने का तरीका सलीका करीना नहीं आता, मैं तो जानती नहीं या जानता नहीं कि कैसे तेरे से मांगना है, तू बस मेरी टूटी फूटी दुआओं को कबूल कर ले। तो ऐसे जब झुक जाते हैं अल्लाह खुद बहुत, उसके लिए अता करना कुछ मुश्किल नहीं है, वो तो बिन मांगे भी अता करता है, लेकिन हमने अपना आप पेश करना है और बेहतरीन यकीन के साथ पेश करना है। तो इन दुआ इंप्रूवमेंट टिप्स के हवाले से केस को जब समझाएं तो चंद सवाल भी उनसे करें, कि उनसे पूछें कि दुआ में पेश होने के लिए दिल की हालत को कैसे आपकी हाल में बेहतर बनाया जा सकता है, दुनिया की सोचों से कैसे हम रिहाई पाएं, दिल का राब्ता कैसे बेहतरीन बनाएं, अल्लाह के सामने पेश जब आप होते हैं तो आपको कैसे और कब बेहतरीन एहसास नसीब होता है कि हाँ आप अल्लाह के सामने पेश हैं। और या फिर अब जब ये दुआ इम्प्रूवमेंट टिप्स आपने जानी तो आपको क्या दुआ में बेहतरी फील हो रही है। अब वर्कर ये सवाल ये टिप्स जब डिस्कस करेगा तो ये सवाल उनसे पूछेगा अपने केस से या राही से या एचकेआर से, ताकि वो डिस्क्राइब कर सके अपनी फीलिंग को। और जब ये वर्कर्स वर्कशॉप एक वर्कर कर रहा हो तो तब उनसे जो सवाल किए जाएंगे जिनकी रोशनी में उन्होंने जायजा लेना होगा कि बेहतरीन दुआ के लिए आप कौन से टिप्स इस्तेमाल करते हैं जो आपके तजर्बे में केस के लिए फायदेमंद साबित होते हैं। तो इस हवाले से एक वर्कर अपना जायजा लेकर अपने टिप्स को शेयर कर सकते हैं ताकि बाकी भी फायदा उठाएं। या फिर ये कि सोचें कि केस को दुआ को बेहतरीन अंदाज में करने में कौन से टिप्स देना बहुत जरूरी है। अब हम वर्कर्स जो होते हैं अल्लाह के करम से मिशन वर्कर्स के पास बहुत से ऐसे टिप्स होते हैं, जब वो बात कर रहे होते हैं तो वो उनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये वर्कर्स वर्कशॉप करवाने का मकसद उन आइडियाज को एक्सचेंज करना भी है, एक दूसरे की मदद करना भी है, बहुत से पॉइंट्स सीखना भी है, बहुत से पॉइंट्स रिफ्रेश करना भी है। तो बहुत सारे वर्कर्स को इन पॉइंट्स से इंशाल्लाह हेल्प होगी। अल्लाह करे कि ये जो बेहतरीन दुआ के टिप्स हैं जो कि इस पार्ट 3 का टॉपिक 6 था और लास्ट टॉपिक है, ये आज यहीं पर एंड करते हैं। अल्लाह करेगा कि इंशाल्लाह इनकी मदद से उम्मीद है कि सबको बेहतरीन अंदाज में समझ भी आएगी और इन पॉइंट से मदद लेते हुए हम आगे भी किसी को समझा सकेंगे। तो पार्ट 3 का टॉपिक 6 लास्ट टॉपिक आज यहीं पर एंड करते हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक वर्कर्स वर्कशॉप का और नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे इंशाल्लाह।